हेलो एवरीवन। आज का जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगी डेवलपमेंटल थ्योरीज के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि डेवलपमेंट की थ्योरीज कौन कौन सी होती है। ये 4 प्रकार की थ्योरीज होती है, जिसमें पहली थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, यही क्वेश्चन पर सबसे पहला पूछा जाता है। तो ये सिगमंड फ्रेड के द्वारा ये दी गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी कितनी स्टेजेज होती है। तो इसमें कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेजेज इसमें होती है। जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज को अपन ओरल फेज के नाम से जानते हैं, जो कि 0 से लेकर 18 मंथ की एज तक काउंट होती है। इन्फेंट एज है वो इसके अंदर आता है। जो इसका जो सेटिस्फैक्ट्री का जो माध्यम रहेगा वो रहेगा ओरल रूट। वो अगर बच्चे को कुछ भी चीज़ दोगे वो सीधा मुंह में लेके जाएगा। और फिर नेक्स्ट अगली फेज जो रहेगी वो रहेगी एनाल फेज। एनाल फेज की जो एज ग्रुप देखते हैं अपन, तो 18 मंथ से लेकर 3 साल तक के बच्चे, यानी कि टोडलर एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये काम में ली जाती है। इनका सेटिस्फैक्ट्री का जो माध्यम रहेगा वो रहेगा एनाल एरिया, जिसके अंदर अपन 18 मंथ से टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह इनको स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट अगली जो थर्ड फेज रहेगी वो रहेगी फेलिक फेज। फेलिक फेज के अंदर अपन क्या करेंगे, फेलिक फेज है वो प्री स्कूलर जो एज के बच्चे होते हैं उनके लिए होती है, जिसकी एज ग्रुप होती है 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों पे। इस फेज में एक मुख्य जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें 2 कॉम्प्लेक्स है वो अपीयर होते हैं, जिसमें एक तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो सेक्सुअल फेज की कौन सी स्टेज में आता है, तो फेलिक फेज में ये दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली फेज की बात करते हैं तो वो रहती है आपकी लेटेंट फेज। लेटेंट फेज की जो एज ग्रुप की बात करें तो 6 से 12 ईयर की इसमें एज ग्रुप होती है, और जो स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये काउंट की जाती है। और इस एज में क्या होता है कि स्कूल एज के अंदर क्या होते हैं कि गैंग का फॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है, कि वो गैंग फॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है। लेटेंट फेज में पूछा कि मोस्ट क्राइटेरिया क्या रहता है, तो इसमें होता है गैंग फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैंग फॉर्मेशन है वो कौन सी स्टेज के अंदर या कौन सी एज ग्रुप के बच्चों में हो जाता है। तो जो स्टेज तो रहेगी, फेज तो रहेगी लेटेंट फेज, और जो एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा 6 से 12। स्कूल एज के जो बच्चे हैं उनमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट अगला है जेनाइटल स्टेज की बात करें या जेनाइटल फेज की बात करें, तो इसका एज ग्रुप रहेगा मोर देन 12 ईयर की एज के बच्चे, और एडोलसेंट जो एज है उसके अंदर ये फेज प्रेजेंट होती है। तो ये था आपका साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसके बारे में, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी। अब अगली जो थ्योरी है वो है साइकोसोशियल थ्योरी। साइकोसोशियल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, साइकोसोशियल थ्योरी है वो इरिक्सन के द्वारा दी गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन इरिक्सन के द्वारा दी गई थी। इसके अंदर टोटल स्टेज की बात करें तो इसके अंदर टोटल 8 स्टेज होती है, और इसके में जो फर्स्ट जो स्टेज होती है वो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट के में होती है, जो कि एज ग्रुप जिसका रहेगा 0 से 18 मंथ रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगी, होप की भावना इसके अंदर बच्चे में रहेगी, होप उसकी आशा बनी रहेगी। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट है वो इसका एज ग्रुप रहेगा 0 से 18 मंथ। सेकंड जो स्टेज रहेगी वो रहेगी ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। इसके अंदर क्या रहेगा, विल की भावना इसमें बच्चे में रहेगी, और एज ग्रुप जो रहेगा 18 मंथ से लेकर 3 साल तक के बच्चे, यानी कि टोडलर जो एज है वो इसके अंदर आएगा, और ये रहेगा इन्फेंट एज के अंदर। और फिर अगली जो आपकी स्टेज रहेगी वो रहेगी इनिशिएट वर्सेज गिल्ट, जो कि 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर रहती है। और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य रहता है वो पर्पज, यानी कि कुछ ना कुछ करने का उसका वो पर्पज होगा, यानी कि कोई चीज़ इनिशिएट करेगा तब उसका कुछ ना कुछ पर्पज के साथ वो इनिशिएट करना चाहेगा। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी के अंदर एज ग्रुप रहेगी 6 से 12। इसके अंदर क्या होगा कि स्किल्स पे वो काम करेगा। और फिर नेक्स्ट अगली जो आती है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, वो इसके अंदर वो लॉयल्टी पे काम करेगा, और एज ग्रुप रहेगा 12 से लेके 25 साल तक का जो इसका एज ग्रुप रहेगा, इसमें रहेगा आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। फिर नेक्स्ट अगली जो स्टेज रहेगी वो रहेगी इंटीमेशन वर्सेज आइसोलेशन। इंटीमेशन वर्सेज आइसोलेशन, इसकी एज ग्रुप रहेगी 25 से 35। तो इस एज के अंदर वो क्या करेगा, लव की आशा या होप रखेगा। फिर नेक्स्ट अगली जो रहेगी जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन और जनरेटिविटी, यानी कि जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन, इसकी एज ग्रुप रहेगी 35 से 60 की उम्र के अंदर। तो वो क्या करेगा, उम्मीद रखेगा केयर की, कि अपने को केयर मिल सके। और फिर लास्ट जो रहेगी वो रहेगी इको इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। ये लास्ट स्टेज रहेगी साइकोसोशियल थ्योरी की। तो जो साइकोसोशियल थ्योरी के अंदर जो 8 स्टेज होती है, इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि टोडलर स्टेज में कौन सी आती है, इन्फेंट स्टेज में कौन सी आती है। तो जो ऑटोनॉमी सेम एंड डाउट है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना। अगली जो आपकी थ्योरी रहेगी वो रहेगी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, जीन पियाजेट के द्वारा ये दी गई थी।
तो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है वो जीन पियाजेट के द्वारा दी गई जी। पहला क्वेश्चन तो यही है। फिर नेक्स्ट इसकी स्टेजेज की बात करें तो इसके अंदर तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो सेंसोरी मोटर स्टेज होती है, जो कि इन्फेंट में आती है और 2 साल तक के बच्चों के लिए रहती है, 0 से लेके। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो परमानेंस दिखाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो इसमें देखने को मिलता है सेंसोरी जो मोटर जो फेज है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट है प्री कंसेप्चुअल जो फेज है वो 2 से 4 साल तक की होती है। इसके अंदर वो क्या है, लैंग्वेज का यूज करता है और इगोसेंट्रिक प्रवृत्ति का वो बच्चा होता है। फिर नेक्स्ट अगली जो स्टेज आएगी वो इंट्यूटिव जो कि 4 से 7 साल की होगी। इसके अंदर वो क्वेश्चंस है वो पूछना स्टार्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट है कॉन्क्रीट में 7 से 12 साल की एज आती है और इसके अंदर क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉजिकल थिंकिंग है वो कौन सी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर डेवलप होती है, तो कॉन्क्रीट जो फेज होती है उसके अंदर ये डेवलप होती है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट है वो 11 साल से लेकर इससे बड़े में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट और जो कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है वो इसमें अपीयर हो जाती है, जिसमें वो लॉजिकल आइडिया वगैरह है, थॉट है, बिलीफ है, ये इसमें वो चेक करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट अगली जो आपकी लास्ट जो थ्योरी रहेगी वो रहेगी मॉरल थ्योरी। ये मॉरल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, कुलबर्ग के द्वारा ये दी गई थी। इसके अंदर जो स्टेजेज होती है उसमें प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसमें होती है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है वो 0 से 6 साल तक की होती है। इसके अंदर स्टेज होती है रिवार्ड और पनिशमेंट की। कन्वेंशनल के अंदर 6 से 12 की होती है और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है वो मोर देन 12 ईयर होती है, जिसमें रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। ऐसे ही टॉपिक के लिए बने रहना अपने चैनल पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।